केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश में सड़क और रेल बुनियादी ढांचे का विकास धीरे धीरे अवश्य हुआ, लेकिन पिछले 11 वर्षों में जिस तरह भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक और अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, वो वास्तव में ऐतिहासिक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज देश में सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग तीनों ही स्तरों पर बड़े पैमाने पर आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाला नेटवर्क विकसित हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहे इन व्यापक सुधारों और निवेशों ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को गति दी है, बल्कि पर्यटन क्षेत्र में भी अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। बेहतर सड़कें, तेज और सुरक्षित रेल सेवाएं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय मार्गों का तीव्र विस्तार, बहुमोडल कनेक्टिविटी और जल मार्गों के बढ़ते उपयोग ने यात्रा को पहले से कहीं अधिक सुगम, तेज, सुरक्षित और किफायती बना दिया है। शेखावत ने कहा कि आज देश के दूर दराज क्षेत्रों में भी हाईवे, एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेनें, फ्रेट कॉरिडोर और अंतर्देशीय जलमार्ग न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार ला रहे हैं। इन परिवर्तनों का सीधा असर पर्यटन पर दिख रहा है। पहले जहां कई पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण था, वहीं अब लोगों के लिए पूरे देश में यात्रा करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए इस विशाल बदलाव ने लॉजिस्टिक लागत कम की है, नए रोजगार अवसर पैदा किए हैं और देश को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के और करीब पहुंचाया है। साथ ही आधुनिक कनेक्टिविटी ने देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंत में शेखावत ने कहा कि आने वाले समय में केंद्र सरकार भारत को डिजिटल, ऊर्जा, परिवहन और पर्यटन चारों क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व देने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और ये गति अब और अधिक तेज होने वाली है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश में सड़क और रेल बुनियादी ढांचे का विकास धीरे धीरे अवश्य हुआ, लेकिन पिछले 11 वर्षों में जिस तरह भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक और अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, वो वास्तव में ऐतिहासिक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज देश में सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग तीनों ही स्तरों पर बड़े पैमाने पर आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाला नेटवर्क विकसित हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहे इन व्यापक सुधारों और निवेशों ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को गति दी है, बल्कि पर्यटन क्षेत्र में भी अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। बेहतर सड़कें, तेज और सुरक्षित रेल सेवाएं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय मार्गों का तीव्र विस्तार, बहुमोडल कनेक्टिविटी और जल मार्गों के बढ़ते उपयोग ने यात्रा को पहले से कहीं अधिक सुगम, तेज, सुरक्षित और किफायती बना दिया है। शेखावत ने कहा कि आज देश के दूर दराज क्षेत्रों में भी हाईवे, एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेनें, फ्रेट कॉरिडोर और अंतर्देशीय जलमार्ग न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार ला रहे हैं। इन परिवर्तनों का सीधा असर पर्यटन पर दिख रहा है। पहले जहां कई पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण था, वहीं अब लोगों के लिए पूरे देश में यात्रा करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए इस विशाल बदलाव ने लॉजिस्टिक लागत कम की है, नए रोजगार अवसर पैदा किए हैं और देश को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के और करीब पहुंचाया है। साथ ही आधुनिक कनेक्टिविटी ने देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंत में शेखावत ने कहा कि आने वाले समय में केंद्र सरकार भारत को डिजिटल, ऊर्जा, परिवहन और पर्यटन चारों क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व देने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और ये गति अब और अधिक तेज होने वाली है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल के निधन पर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शिवराज पाटिल, जो लोकसभा के पूर्व स्पीकर भी रहे, अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने एक लंबी राजनीतिक यात्रा देखी है। नार्वेकर ने याद करते हुए कहा कि शिवराज पाटिल ने राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर उल्लेखनीय योगदान दिया।
वे न केवल केंद्र सरकार में मंत्री रहे बल्कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पाटिल का राजनीतिक अनुभव, संवैधानिक समझ और उनकी शांत, संतुलित कार्यशैली ने उन्हें देश की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान दिलाया। इतने अनुभवी नेता का जाना देश और राज्य दोनों के लिए अपूरणीय क्षति है, नार्वेकर ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि शिवराज पाटिल का जीवन सार्वजनिक सेवा, अनुशासन और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण था और उनका योगदान आने वाले वर्षों तक याद किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पाटिल न सिर्फ महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता थे बल्कि पूरे देश के लिए एक संस्कारी और सम्मानित व्यक्तित्व थे। सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद पवार और शिवराज पाटिल ने लंबे समय तक साथ काम किया और उन्होंने एक महान विरासत छोड़ी है। उन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने आरोप लगाया कि राज्य में हो रही सभी गतिविधियां ममता बनर्जी के निर्देशों पर ही हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सीएए के बाद चुनाव हारने के डर से ममता दबाव की राजनीति अपना रही हैं। जगन्नाथ सरकार ने ये भी कहा कि जो लोग बंगाल की भलाई के लिए काम कर रहे हैं उन्हें बीजेपी एजेंट कहकर बदनाम किया जा रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।